हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको भूगोल अध्याय 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों का सारा एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग 12th क्लास में चल चुके हैं। तो फटाफट क्या कीजिए, आप लोग तुरंत जाके बुक पहले खरीदिए। फिर यहाँ पे आप लोगों का जो न्यू ज्ञान सेंटर चैनल में है तैयारी शुरू हो चुका है। मैंने भूगोल का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, 2 अपलोड कर चुका हूँ। एक आप लोग का है जो पहला अध्याय है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और दूसरा वीडियो में मेरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो 1 नंबर से पूछे जाते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दूसरा अध्याय आप लोगों का, ठीक ना, भूगोल का। इस बार तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और सारा मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा, कंप्लीट अंत तक समझाऊँगा, ठीक ना। तो देखिए विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ठीक ना। तो जो विश्व में जनसंख्या कितना है, क्या जनसंख्या है, वितरण कैसे होता है, घनत्व क्या है, और वृद्धि जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, ठीक ना, घनत्व है, वितरण हो रहा है, ये सब के बारे में आपको यह पूरा यह पार्ट आप पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार कम से कम ज़रूर पढ़िए, अच्छे से मन से लगा के सारे को सारे जितने भी लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते चलिए और पढ़ते चलिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। बढ़िया से आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो मैं क्वेश्चन आंसर की बात करता हूँ आज। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे 2 वीडियो डाल चुका हूँ, तो अभी तक नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके उसे देख लें, ठीक ना। मैं प्ले लिस्ट में डाल दूँगा, आप आसानी से देख पाएंगे। तो देखिए आज मैं जो बताऊँगा दूसरा अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है, पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक ना। 4 गो विकल्प दिया हुआ है, देखिए क ख ग घ, ठीक ना, 4 गो दिया है, उसमें आपको एक सही उत्तर चुनना होगा। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। देखिए जो बोल रहा है कि ये सब द्वीप दिया हुआ है, देखते रहे हैं महाद्वीप है, ठीक ना। तो इसमें बताइए कि कौन सा जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होता है इन द्वीपों में से। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा होता है, या एशिया में, या उत्तर अमेरिका में। तो ये 1 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा ये ख हो जाएगा, यानी कि एशिया में, ठीक ना। एशिया में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि दर यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर हो रहा है, ठीक ना, सर्वाधिक इन औरों की तुलना में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो बताइए कौन सा जो है एक विरल संख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो ये घ नंबर यानी कि ध्रुवीय प्रदेश हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे याद कीजिएगा आप लिख के बढ़िया से कॉपी में। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो बताइए ये कौन सी है जो निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं होगा। तो देखिए ये ग नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, ये क्या है, प्रतिकर्षक कारक नहीं है, और ये सब है क्या है, प्रतिकर्षक कारक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिकर्ष कारक क्या चीज़ है, कि ये सब नहीं है, ठीक ना। ये सब तो है प्रतिकर्षक कारक, लेकिन बोला कि प्रतिकर्षक कारक नहीं है, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, ठीक ना, ये प्रतिकर्षक कारक में नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले प्रतिकर्षक कारक क्या है। तो प्रतिकर्षक जो कारक है वह है क्या, देखिए प्रतिकर्षक कारक लोगों को, वे लोग जो एक स्थान में रहते हैं, ठीक ना, लेकिन कुछ असुविधाएं के चलते, जैसे बेरोजगारी हो गया, महामारियां हो गया, कहीं मान लीजिए बाढ़ आ गया बहुत ज़्यादा, या फिर सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, इस तरह बहुत सारी महामारियां, जल अभाव हो गया, वहाँ पे जल की बहुत सारी कमी हो गई, ठीक ना, बेरोजगारी बहुत सारी जनसंख्या में बढ़ गए, ठीक ना। तो इस टाइप में क्या होते हैं कि प्रतिकर्षक कारक हो जाता है, और ये लोग क्या करते हैं, मान के चलिए कि एक जगह पे रहते थे लेकिन वहाँ पे क्या किया, उसको इस सब प्रॉब्लम आ गया, बेरोजगारी, महामारी, जला भाव हो गया, तो क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान में
जाने के लिए बाध्य हो जाता है, उसी को कहते हैं प्रतिकर्षक कारक। ठीक ना, ये सब कारक हो गया प्रतिकर्षक होने का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन्हीं कारणों के कारण। ठीक ना, अच्छी तरीके से समझ गए। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो बताइए, जो निम्नलिखित सब 4 गो तथ्य दिए हुए, लेकिन एक तथ्य क्या है, गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो देखिए, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ा है। क्या ये सही हो? ये नहीं, ये सही नहीं है, बताइए आप। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये सही है कि नहीं, बताइए आप। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो इसमें आपका गौ नंबर बात क्या है, गलत हो जाएगा, यानी कि तथ्य जो है आपका सही नहीं है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए आप प्रश्न दूसरा नंबर का, एक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करें। ठीक ना, या कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, 30 भी रहेगा तो चलेगा, 30 से ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा, कम भी रहा तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित, जनसंख्या जो वितरण होता है उसको कैसे प्रभावित करता है, 3 भौगोलिक कारकों को लिखने को कह रहा है। तो चलिए दिखा देते हैं आपका इसका उत्तर बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में। तो ये देखिए दूसरा का 1 नंबर उत्तर, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक निम्न है, यहाँ डैश दीजिएगा इसे लिख के आप। और देखिए पहला पॉइंट्स लिखिएगा, जल की उपलब्धता। ठीक ना, जल की उपलब्धता लिख के डैश दीजिएगा, फिर लिखिएगा इसमें लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। जाहिर सी बात है, आप लोग ही मान के चलिए कि जहाँ पे अत्यधिक जल होगा या फिर आप लोग को जल सुलभता से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, वहीं ना आप बसना चाहेंगे, रहना चाहेंगे। ठीक ना, इसी तरह की सभी का इच्छा है, या फिर लोग उन क्षेत्रों में बसने के लिए ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जहाँ पे क्या है, जल आसानी से सुलभ हो सके, मिल सके। ठीक ना, या उपलब्ध हो जाए। चलिए कंप्लीट समझ गए बहुत ही आसानी भाषा में। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। ठीक ना, कहाँ पे, समतल मैदान, ताकि वो लोग क्या कर सकता है, फसल को आसानी से उगा सकते हैं, जो चाहे जौन सी फसल उगा सकते हैं, अनाज अपना पैदा कर सकते हैं। ठीक ना, इसलिए वो क्या करते हैं, भू आकृति में समतल मैदान की तलाश करते हैं और उधर की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर है जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए उचित नहीं होती है। ठीक ना, और उसको क्या चाहिए, अच्छे से जलवायु भी चाहिए जिसमें मनुष्य रह सकते आसानी से, और क्या हो सकता है, उसका फसल अच्छे से हो सके। तो ये 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, आप लोग का काम बन जाएगा, पूरी आंसर उत्तर आप लोग को सही हो जाएगा। और आप लोग को जितना नंबर है 3 नंबर का रहेगा, 3 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और आगे प्रश्न देखिए दूसरा नंबर का, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसे क्यों होता है? जो विश्व जो जनसंख्या है घनत्व अनेक क्षेत्र में है, लेकिन ऐसा क्यों है, आपको लिखना है उत्तर। चलिए बता देता हूँ आपको। तो देखिए उत्तर देखिए, कुछ क्षेत्र में वास्तव में सघन बसे हैं। ठीक ना, कुछ क्षेत्र में क्या है, वास्तव में सघन बसे हैं। इसका कारण आर्थिक कारक जैसे खनिज, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण है। सघन मतलब समझें, सघन मतलब कि बहुत सारे आदमी रहते हैं कम ही क्षेत्र में। ठीक ना, उसी को सघन कहते हैं। मान के चलिए थोड़ा है ज़मीन है और उसमें बहुत सारे क्या हैं, आदमी रहते हैं। जैसे शहर में देखते हैं कैसे भीड़ बढ़ रही है, गाँव से जितने भी सारे लोग हैं क्या है, अब शहर की ओर प्रवास हो रहे हैं, यानी कि शहर में रहने बसने के लिए मकान खरीद के रह रहे हैं, या फिर क्योंकि शहर में कामकाज है, सभी तरह की औद्योगिकरण है, खनिज बहुत सारे हैं, या फिर यहाँ पे सुलभता है सभी चीज़ों का। ठीक ना, मेन बात है तो कि बेरोज़गारी क्या है, बेरोज़गारी बहुत हद तक शहरों में कम होती है, क्योंकि शहर में कहीं भी दुकान में काम आसानी से मिल जाता है। ठीक ना, तो गांव के लोग क्या करते हैं, शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए क्या क्या मुख्य कारण है, खनिज है, नगरीकरण है तथा औद्योगिकरण है। ठीक ना, शहर मतलब समझ गए बढ़िया से आप लोग। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नागरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है। जो नगरीय जो जीवन है और अच्छी जो नागरिक है
सुविधाएं बहुत सारे मिलते हैं, जिस कारण से क्या है यहाँ पे उन लोग को आकर्षित करता है। ये सब बातें उनसे उन लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए विश्व के अनेक खनिज भंडारों की उपस्थिति, अच्छी नागरिकरण सुविधा तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे हुए हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण क्या है, औद्योगिकरण के कारण सघन बसे हुए हैं। पूरा पूरा समझिए, सघन क्यों है अनेक क्षेत्रों में, इसलिए है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उत्तर लिख दीजिएगा, आप लोग को 3 नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर देखिए अब आगे का उत्तर, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। तो जनसंख्या जो परिवर्तन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, जिसे प्रवास कहते हैं, ठीक ना। ये सब सारी जो 3 घटना को आपको लिखने को कह रहा है, घटक को, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर क्या होता है बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आप उत्तर लिखिएगा और लिखिएगा जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्न है, ठीक ना, डैश दीजिएगा। एक में लिखिएगा जन्म, दूसरा में मृत्यु, तीसरा में प्रवास, ठीक ना। तो देखिए जन्म में क्या लिखिएगा, औशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, ठीक ना। इसे पूरा पूरी आप समझ लीजिए कि जो होता है जन्म दर की प्रति 1000 में जितने भी स्त्रियां जो है द्वारा जन्म दिए जाते हैं लेकिन जीवित बच्चों, ठीक ना, उसी की जो गिनती की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, व्यक्त किया जाता है, बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी को जन्म दर कहते हैं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, जन्म समझ गए। अब देखिए मृत्यु क्या होता है, घटती हुई मृत्यु दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। और ऐसे इसमें मतलब जन्म दर होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन होगा, या फिर जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक ना। अगर मृत्यु हुआ तो क्या होगा, जनसंख्या घट जाएगी। तो परिवर्तन तो हो रहा है दोनों स्थिति में, और प्रवास की भी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो देखिए घटती हुई मृत्यु दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलिए तीसरा देखिए, प्रवास। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास का मतलब समझ गए, जैसे शहर में क्या हो रहा है, शहर में ज़्यादा आदमी क्या कर रहा है, रहने के लिए आ रहा है गांव से उठ कर, ठीक ना। यानी कि गाँव में रहते थे लेकिन अब क्या कर रहे हैं, शहर में भी मकान ले लिए, घर ले लिए, ज़मीन ले लिए, घर बना के वहाँ पे भी रह रहे हैं शहर में। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लाभ हैं, ठीक ना, बेरोजगारी बहुत हद तक ख़त्म हो रही है, जल की अच्छी सुविधा है, ये सब बेहतर चीज़ों के कारण क्या हो रही है, प्रवास अधिक से अधिक बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन होता है। मान के चलिए गांव में क्या हो गया, जनसंख्या थोड़ा कम हो गया गांव में, और क्या हो गया, शहर में जनसंख्या बढ़ गई, शहरी क्षेत्र में, ठीक ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उत्तर, फटाफट इसे लिख लीजिए आप और याद करते चलिए आप लोग लिख के। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, जिस कारण से मैं 3 का 1 और 2 और 4 का 1 और 2 दोनों का उत्तर में बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों में लिखा दूंगा आप लोगों का, ठीक ना। तो देखिए क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है ये लिखा दूंगा, प्रवास के प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक दोनों का अंतर बता दूंगा, इतनी अच्छी की तरह से बता दूंगा कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो 4 का 1 2 है उसका भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का उत्तर भली भांति लिखा दूंगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप लोग क्या कीजिए, फटाफट आपने कॉपी में नोट करते चलिए ये सब प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की व्यू से। आप लोगों का अभी तक मान के चलिए कि ना तो सिलेबस आया हुआ है और ना ही स्कूलों में क्या है, पढ़ाई स्टार्ट हुई है। तो आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को बस धीरे धीरे पढ़ना है जैसे हो सके। आप लोग पढ़ना मन नहीं छोड़िए, आप लोग पढ़ते रहिए, स्कूल में पढ़ाई हो चाहे नहीं हो। हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा सभी चीज़ का पढ़ाई करवाई जाएगी, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। फटाफट हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।